चुनावी बैटल के लिए सीमांचल तैयार। एक बार फिर ओवैसी भर रहे हुंकार। तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। पिछले चुनाव में बिहार के सीमांचल में 5 सीटों को जीत कर चौंकाने वाले ओवैसी की नजर एक बार फिर सीमांचल पर टिक गई है। वो लगातार यहां आकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पिछली बार यहां के मुस्लिम वोटर्स के एक बड़े तबके ने ओवैसी पर भरोसा जताया था और पार्टी के 5 उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा भेजा था, लेकिन 5 में से 4 विधायकों ने आरजेडी में शामिल होकर ओवैसी को तगड़ा झटका दे दिया। ऐसे में ओवैसी और एआईएमआईएम को लेकर इस बार सीमांचल के मन में क्या है, यही जानने के लिए बड़े मियां किधर चले की टीम ने सीमांचल के अलग अलग जिलों का जायजा लिया और हमने ग्राउंड पर जाकर सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स के नब्ज को टटोलने की कोशिश की। इसी कड़ी में हम पहुंचे पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र। यहाँ महागठबंधन का ही ज्यादा वर्चस्व। ओवैसी तो आप मुसलमानों की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, वो आपके हक की बात। वोट को बर्बाद करके क्या होगा, वोट उसमें वोट नहीं है उसका। यही हम लोगों का उम्मीद है कि महागठबंधन का ही सरकार बनेगा। अल्लाह का बेटा जब बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बनेगा? इसका भी ओवैसी कह रहे हैं, इनका भी बेटा बनेगा जो है, यानी इसका महागठबंधन का भी बेटा मुस्लिम में जो है वो बनेगा उप मुख्यमंत्री। आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। धोखा तो नहीं देंगे? जी नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं, पूरा दिल जान से देंगे। और दे दिया धोखा तब? जी नहीं देंगे, नहीं देगा। देगा तो अगले टर्म में देखा जाएगा, उसको पलट देंगे। अच्छा जी, अगली बार अगर धोखा किया तो अगले बार पलट देंगे उसको। हालांकि कस्बा में पिछली बार एआईएमआईएम की दाल नहीं गली थी और यहां से कांग्रेस ने बाजी मारी थी। इस बार कांग्रेस ने यहां से इरफान आलम को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला एलजेपी के नीतीश कुमार सिंह से है, तो वहीं एआईएमआईएम से इस बार शाहनवाज आलम किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन यहां मुस्लिम वोटर का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार से नाराज नजर आ रहा है। नीतीश कुमार अच्छा लगते हैं आपको कि तेजस्वी? पहले 5 साल अच्छा चलाया, शुरू धीरे धीरे घसकते गया। क्या गलती होगी? अभी तो चला गया है बीजेपी में, जो पढ़ाता है वही पढ़ता है। अच्छा। अब कुछ बोलने जाता है तो फिसल जाता है, देखते हैं हम लोग मोबाइल में। वो तो गठबंधन है ना। अब गठबंधन तो भाई कांग्रेस से भी किए हैं, जाएगा कुछ तो फिसल जाता है। तेजस्वी तो गठबंधन किए हैं ना कांग्रेस से। व्यक्तिगत सर नीतीश कुमार बहुत नेता अच्छा है, विकास किया है और अभी भी लोगों का बीच में उसका ध्यान रहता है, लेकिन हमारे यहाँ कैंडिडेट नहीं है। पूर्णिया के कस्बा के जातीय गणित की बात करें तो यहाँ 2020 में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1,13,933 यानी 40.20% थी, जो 2024 में बढ़कर 2,93,314 तक पहुंच गई। यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा तबका मानता है कि इस बार सीमांचल ओवैसी के साथ नहीं है। ओवैसी साहब जो बोलता है वो मुसलमान करता है और बीजेपी और आरएसएस हिंदू करता है। इसीलिए जो मुसलमान अच्छा एक्टिव है वो जो है उस बात से वोट नहीं करेगा। ओबीसी का खाता नहीं खुलेगा, कर रहे हैं? खाता नहीं खुलेगा इस बार उसका सुपड़ा साहब। ओवैसी का खाता नहीं खुलेगा? जान सूरज का भी खुलेगा, 14 खुलेगा? नहीं खुलेगा। पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस ने यहां से 2010, 2015 और 2020 में लगातार 3 बार जीत दर्ज की थी, तो वहीं इससे पहले बीजेपी ने यहां से 1995, 2000 और साल 2005 में जीत का परचम लहराया था। हमारे मोदी जी का है। मोदी जी का है? यस। क्या करेंगे मोदी जी आपके? मोदी जी सब सरकार को नौकरी देंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रीज बैठाने वाले हैं, 2-4 इंडस्ट्रीज बैठा भी चुके हैं, खाद फैक्ट्री वगैरह। नीतीश कुमार, मोदी जी दोनों। क्या लग रहा है? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार? हाँ, यंग है, काम करेगा।
पूर्णिया के कस्बा से होते हुए बड़े मियां किधर चले की टीम ने सीमांचल के एक और शहर कटिहार का रुख किया। यहाँ भी मुस्लिम वोटर की जुबान पर ओवैसी नहीं बल्कि तेजस्वी का नाम है। तो मौका पे आएगा तब ना, अभी तक आप ही लोग लेके घूम ही रहे हैं, तो कहाँ उसको मौका मिला? मौका मिलेगा तब ना वो दिखाएंगे। एक बार मौका तो दीजिए उसको, आप ही लोग घुमा फिरा के सरकार। पहले डिप्टी सीएम भी रहा है तो तेजस्वी। दिया था ना 5 लाख नौकरियाँ, मिला था नौकरी? तो नहीं मिला था। बहुत सारे लोग तो बेरोजगार घूम रहे हैं। नहीं मिला था। मेरा भी रिलेटिव में एक आदमी है, उसी से मेरा खलीरा भाई है, उनको भी उसी समय मिला था। एक मेरे शिक्षक है, उनको भी उसी समय मिला था नौकरी। 20 साल से सरकार में है नीतीश कुमार। अच्छा। एक बार बदलना चाहिए। अच्छा, नया सरकार आना चाहिए। कटिहार विधानसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, जो पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का गृह जिला है। कटिहार सीट से बीजेपी 2005 से लगातार जीतती आ रही है। 2020 में तारकिशोर प्रसाद ने लगातार 4 बार यहां से जीत हासिल की। लेकिन इस बार यहां के मुस्लिम वोटर का एक बड़ा तबका तेजस्वी को विकल्प के रूप में देख रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? उसका नीतीश अच्छा है, लेकिन फिर खराब है। अच्छा खराब, अच्छा खराब, अच्छा खराब। उसका मतलब बता देते। बीजेपी के साथ जब जाता है तब तारवाल लेके खड़ा हो जाता है। यही ये खराबी है उसका, मजबूर है वो। वरना नहीं होते तो वो अगर नहीं तो वो जीतता, वो होता, उसको वोट दे देते। हाँ दे देते। नहीं है तो इसलिए नहीं देंगे, क्लियर बात। कटिहार विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर मुस्लिम वोटर लगभग 25.9% यानी 70,000 से ज्यादा है। हालांकि पिछले चुनाव में कटिहार के मुस्लिम मतदाताओं पर ओवैसी का प्रभाव नजर नहीं आया और इस बार भी यहां के मुस्लिम वोटर्स ओवैसी के साथ नजर नहीं आ रहे। ओवैसी से क्या गलती हो गई जी? ओवैसी से क्या गलती हो गई? ओवैसी अगर लड़ना चाहता पूरा देश में लड़े, वो हम लोग शेर साहब आदि में 4 जिला में आके कहे लड़ रहा है वो। अच्छा, आपको लग रहा है कि उसकी सरकार तो बनेगी नहीं? हिंदू मुस्लिम सब भाई एक साथ में है। वो हैदराबाद से आकर के हम लोग को भटका रहा है। अच्छा, बिहार में आते हुए देख, पिछली बार भी तो लड़े थे वो, 5 सीटें जीते थे। हम लोग सरकार देख रहे हैं, हम लोग उसका पार्टी देख रहे हैं ना सर। हम लोग जड़ पर जा रहे हैं, जड़ सरकार पर जा रहे हैं। नीतीश कुमार तो सही नेता है, उसके लिए कोई डाउट नहीं है, मगर वो जो प्रोजेक्शन करके यहाँ पे जीत जाते हैं और उसके बाद अभी जो आए हैं सौरभ अग्रवाल जी, अच्छा कैंडिडेट है, वो जीत जाएंगे। नीतीश कुमार के मुकाबले में तेजस्वी यादव कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? तेजस्वी यादव कह रहे हैं बहुत उभरता हुआ नेता है। कुछ नहीं है। बिहार में किसकी बहार? हम तो चाहते हैं नीतीश की ये होना चाहिए। आप कहें नीतीश की? क्योंकि काम करते हैं वो। सीमांचल के मुस्लिम वोटर का सियासी नब्ज टटोलने के दौरान बड़े मियां किधर चले की टीम का अगला पड़ाव था कटिहार का बरारी विधानसभा क्षेत्र, जो जेडीयू का गढ़ रहा है। जेडीयू ने इस बार बरारी सीट से सिटिंग विधायक विजय सिंह निषाद पर फिर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने तौकीर आलम को मैदान में उतारा है, जबकि एआईएमआईएम से मतीउर रहमान भी यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन हमें यहां मुस्लिम वोटर में बीजेपी के प्रति जबरदस्त रुझान नजर आया। मुस्लिम मतदाताओं के दिमाग में क्या चल रहा है? हम तो भाजपा ही हैं शुरू से। अच्छा, आप भाजपा ही हैं? जी हाँ, जी हाँ, हम तो शुरू से भाजपा ही हैं। लेकिन कहते हैं कि मुस्लिम मतदाता जो है वो तो बीजेपी की तरफ जाता नहीं है। बाप दादा हमेशा कांग्रेस में थे, आरजेडी में थे। उन लोगों ने, हम ये महसूस किया कि वो लोग ठगाए, कभी कुछ हासिल नहीं हुआ और सिर्फ धोखा खाने के अलावा और कुछ नहीं हुआ। और हम जब होश संभाले तो हम भाजपा बने। अच्छा, होश संभाले तो भाजपा बन गए? हाँ, भाजपा बन गए और आज तक ऐसा महसूस हमको नहीं हुआ कि हम ठगा रहे हैं। देखिए, उम्मीद ऐसा है कि इस बार भी लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, क्योंकि अगर काम की बात की जाए तो अच्छा है, बिहार में काम बहुत बढ़िया किया उन्होंने। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कुछ किया है। अच्छा। लेकिन उनकी पकड़ जो है भ्रष्टाचार पर नहीं है, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सके। अफसरशाही बढ़ी हुई। बरारी विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इस बार बटा हुआ दिख रहा है, तो वहीं कुछ नौजवान इस बार प्रशांत किशोर को एक अच्छे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। ऐसा बहुत सारा पिछड़ा प्रशांत किशोर के साथ मुसलमान जा रहा है क्या? बहुत सारा लोग जा रहा है, हर लोग जा रहा है। प्रशांत किशोर के साथ हर लोग जा रहा है, मुसलमान सिर्फ क्यों जाएगा? हर जाति का लोग जा रहा। अब अगर बात करें कि ये सिर्फ दरी बिछाएगा, और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जनगणना हुआ था कि जाति का कितना भागीदारी, ये मामला क्लियर है। क्या टिकट अभी उस हिसाब से दिया गया है? नहीं दिया गया। मुस्लिम छूटा था और भी बहुत लोग छूटा है ना,
तो उसका क्या होगा? तो ऐसे लोगों का एक समूह तैयार हो रहा है जो प्रशांत किशोर को आने वाले दिनों में ताकत देगा। बरारी विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम मतदाता की अच्छी खासी संख्या है। इसमें 81,108 मुस्लिम वोटर्स हैं। बरारी सीट पर ओवैसी का प्रभाव तो नहीं दिखा, अलबत्ता मुस्लिम वोटर का एक बड़ा वर्ग नीतीश और तेजस्वी के नाम पर बटा हुआ नजर आ रहा है। कहा गया है कि हम नौकरी देंगे, घर घर के अंदर नौकरी हो जाएगी, 20 दिन के अंदर बड़ा ऐलान कर देंगे सत्ता में आते ही, और तुरंत नौकरी शुरू हो जाएगी मिलना, फटाफट 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 फटाफट। ऐसा थोड़े हो सकता है, फटाफट फटाफट नौकरी थोड़े हो सकता है, नहीं ना। अब कह तो ऐसे ही रहे ना, कहने से ना होता है, लोग समझता भी ना है। तो 10,000 से क्या हो जाएगा? 10,000 से भी कुछ नहीं होने को लग रहा है। इस बार जो है कि युवा चेहरा पे विश्वास करना चाहिए, जिस हिसाब से वो। कौन है? तेजस्वी यादव जी। मोदी का भी तो हम लोग परिचित में हैं, और अंदाज रखिए कि कम से कम ये जो है नीतीश कुमार सरकार यही बनेगा। बरारी विधानसभा सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ की जनता ने अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों को मौका दिया है। अब तक हुए यहाँ 16 चुनाव में 5 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो वहीं बीजेपी और आरजेडी ने 2-2 बार जीत का स्वाद चखा है। लेकिन इस बार यहाँ के कई मुस्लिम बहुल इलाके में नीतीश के खिलाफ नाराजगी नजर आ रही है। तेजस्वी क्या कौन सा पैसा दे दिए बताइए? तेजस्वी सब कुछ दिए हैं, आवाज दिए हैं, वंचितों को आजाद दिए हैं और दलितों को आवाज दिए हैं। लालू जी का ये देन है। के जमाने में निकल नहीं पाते हैं, जो हिंदू नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो जिस हिंदू दोस्त से आज से 10 साल पहले घुल मिल के आराम से बात करते थे, आराम से उसका घर जाके खाना खा के आते थे, आज वही हिंदू दोस्त ना देखता है, ना ताकता है, ना कभी घर बुलाता है। अच्छा, ये क्यों हुआ? ये बीजेपी के जमाने में उनके जहर घोलने से हुआ, हर चीज में प्रोपेगेंडा डालने से हुआ है। लोगों में इतना दूरी, इसलिए गुस्सा है। बिल्कुल गुस्सा इसी बात से है। सीमांचल के मुस्लिम वोटर में तेजस्वी को लेकर भी विरोध के स्वर उभर रहे हैं, खासकर डिप्टी सीएम के चेहरे के रूप में मुस्लिम चेहरे का न होना और चुनाव में उचित संख्या में मुसलमानों को टिकट नहीं दिए जाने पर भी यहाँ के मुस्लिम वोटर्स सवाल उठा रहे हैं। अभी आप तेजस्वी जी के बारे में बोल रहे हैं, क्या उन्होंने जो परसेंटेज के हिसाब से क्या बिहार में सीट देने का काम मुसलमानों को किया है? क्या ऐसा तो नहीं है। 9 प्रत्याशी उन्होंने आपको विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं, और क्या चाहिए? कितना प्रतिशत मुसलमान जो है वो नीतीश के साथ है और कितना प्रतिशत तेजस्वी के साथ? देखिए, मैं तो कहूँगा कि 100% मुस्लिम जो है फिलहाल अभी नीतीश कुमार के साथ है। क्या बात कर रहे हैं ना, 100%? जी 100% बोला। क्या आपको क्या लगता है, क्या असेसमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, जो काम किए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिस काम के हिसाब से इस बार नीतीश कुमार जी को मुसलमान जो है मजदूरी देने का काम करेंगे। क्या करेंगे? अभी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, बाहर जाते हैं काम करने, बिल्कुल बाहर चले जाते हैं जी। हम लोग को नौकरी भी नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन करके हम लोग बैठे हुए हैं, अब अच्छी तरह से वैकेंसी भी नहीं निकलता है। सीमांचल में अलग अलग जगहों पर मुस्लिम वोटर की अलग अलग राय बताने के लिए काफी है कि इस बार ना तो तेजस्वी की राह आसान है, ना ही नीतीश की, तो वहीं ओवैसी इस बार भी सीमांचल में 2020 वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे, इस पर भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। सीमांचल से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।